अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़ाइज़ा कमल और आप देख रहे हैं एफके स्टडी वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। स्टडी वीज़ा के हवाले से अगर हम बात करें तो आज का कंट्री ऐसा जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जॉर्जिया कंट्री। अगर आप जॉर्जिया कंट्री में स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जॉर्जिया में अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तानियों को वहाँ पर जाके क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं। उसके अलावा इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अगर आप अप्लाई करें कितनी परसेंटेज पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा क्या इसके लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या आइल्स रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो इस वीडियो में आज हम इन सभी की पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसको एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जॉर्जिया लोकेटेड कहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा जॉर्जिया है, क्योंकि यूएस की एक स्टेट जो है उसका नाम भी जॉर्जिया है और एक जो है यूरोपियन एशिया बॉर्डर के साथ कंट्री लगता है वो भी जॉर्जिया है। तो आज हम जिसका स्टडी वीज़ा डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूरोपियन जॉर्जिया कंट्री है जिसका हम स्टडी वीज़ा अप्लाई करेंगे। जॉर्जिया की लोकेशन आप मैप पे देख सकते हैं कि जॉर्जिया यूरोप और एशिया के बीच में लोकेटेड है। इसके नॉर्थ में रशिया, साउथ में तुर्की और अमेरिका, ईस्ट में आज़रबाईजान और वेस्ट में ब्लैक सी है। और इस तरह इसका जो कैपिटल है वो तबिलिसी है। तो जॉर्जिया का आप मैप जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें तुर्की के बिल्कुल ऊपर और रशिया के बिल्कुल निचली सतह पे जो है ये जॉर्जिया कंट्री आपको नज़र आ रहा होगा। जॉर्जिया को बेसिकली यूरोप और एशिया का गेटवे कहा जाता है और इसकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूरोपियन सिस्टम ही फॉलो करती हैं और इसकी जो एजुकेशन है वो भी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही है। बात करें लैंग्वेज की तो इसमें मोस्टली जो है वो जॉर्जियन लैंग्वेज ही बोली जाती है, लेकिन आजकल का मॉडर्न दौर है तो आजकल के जितने भी मॉडर्न बच्चे हैं वो वहाँ पे मोस्टली जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग ही हैं। और इसी तरह से आपको जॉर्जिया में वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का कोई लैंग्वेज बैरियर का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग भी हैं तो आप वहाँ पे इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जिनको आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता है, अगर हम इसको स्टडी वीज़ा के पर्सपेक्टिव में बात करें तो। अब इसके अगर वीज़ा की बात करें कि आपको स्टडी वीज़ा जॉर्जिया अप्लाई करने के लिए कौन सा वीज़ा लेना होता है, तो इसका आपको इमिग्रेशन वीज़ा D3 अप्लाई करना होता है, जो कि आपको 90 डेज़ का वीज़ा मिलता है। और ये आप जॉर्जिया पहुंचने के बाद इसके सर्विस हॉल से इसको आप टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हैं, जो कि आपको 1 साल का मिलता है। 1 साल का वीज़ा इस तरह से मिलता है कि आप इसको अपने स्टडी ईयर्स के अकॉर्डिंग 3 ईयर्स का, 4 ईयर्स का या आपका 1 ईयर का जो भी प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग आपको हर साल इसको रीन्यू करवाना होता है। इसके रीन्यू करवाने से या ये वीज़ा लेने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वहाँ एक तो रेजिडेंट हो सकते हैं और दूसरा आपको वहाँ पे वर्क के ऑप्शंस के साथ साथ आप वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए भी ये आपके लिए बेहतर बेनिफिशियल ही रहता है। जॉर्जिया में अब हम अगर यूनिवर्सिटीज़ की प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। इसमें जो आपको प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं बेसिकली वो आपके हर कैटेगरी के होते हैं, बैचलर्स, मास्टर्स और उसके साथ साथ PhD के लिए भी वहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। इसमें जो वहाँ पे ज़्यादातर स्कोप है वो मेडिकल के हवाले से है, डेंटिस्ट के हवाले से है, बिज़नेस और IT के लोग भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको किस किस फील्ड में प्रोग्राम्स मिलेंगे, क्योंकि जॉर्जिया में आपको हर फील्ड से रेलिवेंट ही प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। अब हम इसमें देख लेंगे कितने परसेंटेज पे आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 70% के साथ आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट के लिए, आइल्स के लिए, तो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आइल्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ आपसे अपना छोटा सा एक इंटरव्यू लेती हैं, वो समझ लें एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपका एक बहुत सिंपल सा इंटरव्यू होता है, उसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका इजीली एडमिशन हो जाता है। अगर अब हम फ़ीस के बारे में बात करें तो बैचलर्स के लिए 3000 से 5000 USD तक जो है आपकी पर ईयर की फ़ीस है। और अगर हम MBBS या डेंटिस्ट के हवाले से बात करें तो 3000 से 4000 USD तक इनकी पर सेमेस्टर की फ़ीस है। आप अपना एक्सपेंस खुद भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको स्टडी के साथ साथ वहाँ पे आपको वर्क के ऑप्शंस भी मिलते हैं। वर्क के ऑप्शंस अगर आपको मिलते हैं, अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी आप जो है फुल टाइम वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे पीआर मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है, आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉर्जिया में पीआर नहीं मिलता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके भी वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं या पीआर के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि उनका यूरोप में, यूके में, यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में अगर स्टडी वीज़ा नहीं लग रहा है, बार बार अप्लाई कर रहे हैं, रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, या उनकी परसेंटेज बहुत कम है, या वो आइल्स वगैरह क्लियर नहीं कर सकते हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो जॉर्जिया में अप्लाई कर सकते हैं। कम परसेंटेज पे, कम बजट पे आपको इजीली जॉर्जिया का वीज़ा मिल सकता है। सिर्फ आपने अपने सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंप्लीट करने हैं। अगर तो आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले कभी आपने कोई विजिट वीज़ा या कोई स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं किया है, तो बेहतर ये है कि आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से अपनी कंसल्टेशन लें, उससे सर्विसेज लें। अगर आप FK वीज़ा से रब्ता करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या मज़ीद रब्ते के लिए हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं ताकि हमारे नुमाइंदे आपकी जो है वो बेहतरीन रहनुमाई कर सकें।